लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में फसल बीमा घोटाला, किरोड़ीलाल मीणा ने खोला मामला। भिवाड़ी के खुशखेड़ा में केमिकल पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 8 मजदूरों की मौत। हनुमानगढ़ में अभिषेक शर्मा की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में सवाल जवाब के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने फसल बीमा योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा किया। 32,000 फॉर्म में माफिया तत्वों ने फसल नुकसान 0% दिखाया, जबकि वास्तविक नुकसान 50 से 70% था, जिससे 128 करोड़ रुपए का भुगतान अटका। मंत्री ने कहा कि बैंक और बीमा कंपनी के कुछ कर्मचारी इस घोटाले में शामिल है। मामला नागौर, बीकानेर, चूरू, सांचौर और जालोर जिलों से जुड़ा है। राज्य सरकार ने 122 करोड़ रुपए का भुगतान सुनवाई के बाद किसानों को देने का निर्णय लिया है और संबंधित कंपनी को भविष्य के टेंडर से रोकने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। सालासर में एसबीआई बैंक से जुड़े मामले में 71 फर्जी खाते भी पाए गए। जांच में बिना दस्तावेज प्रीमियम कार्ड जारी होने की भी जानकारी मिली, जिससे सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला था। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे डिफॉल्टर बीमा कंपनियों को राजस्थान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंचे। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का बजट समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए राहत देने वाला है। मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग को इस बार महत्वपूर्ण बजट राशि आवंटित की गई है। इसके तहत नए स्कूल भवनों का निर्माण, पुराने भवनों की मरम्मत, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर भी बड़ा बयान दिया है। वहीं मंत्री ने 3 दिन पहले मॉडल स्कूल में छात्रा पर हुए कुत्तों के हमले के मामले में कहा कि पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाएगी और आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं में अनियमितताएं सामने आई थी। राजस्थान में भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह एक केमिकल पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई। घटना के समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगते ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर 6 दमकल गाड़ियां पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के अंदर फंसे लोगों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हादसा इतना भयावह था कि 8 मजदूर जिंदा जल गए। अब तक 7 शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि एक मजदूर के अंदर फंसे होने की आशंका बनी हुई है। आग इतनी तेज थी कि आसपास की फैक्ट्रियों के कर्मचारी और मजदूर भी तुरंत बाहर निकल आए। भिवाड़ी प्रशासन ने मृतकों की पहचान के साथ फैक्ट्री के सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों की जांच भी तत्काल शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। राजस्थान के सांचौर में हाड़ेचा बस स्टैंड रोड पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती स्कॉर्पियो एसयूवी में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि वाहन में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए और बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो जैसे ही सड़क पर आगे बढ़ रही थी, तभी इंजन वाले हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। चालक ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत वाहन सड़क किनारे रोक दिया। इसी दौरान आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया। चालक व अन्य सवारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर सुरक्षित दूरी बना ली। आसपास मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए पानी और मिट्टी डालकर प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र स्थित पारसनाथ फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल के पैसे मांगने को लेकर दो सेल्समैन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार पेट्रोल भरवाने के बाद जब कर्मचारियों ने वाहन सवार युवकों से भुगतान मांगा तो उन्होंने विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों सेल्समैन के साथ हाथापाई की गई। घटना के दौरान पंप परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पीड़ित कर्मचारियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र के नेत्राना गांव में छात्र अभिषेक शर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर ग्रामीण आक्रोश चरम पर है। मामले का खुलासा नहीं होने पर आज हजारों ग्रामीणों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव किया और मुख्य सड़क पर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे, जिससे यह आंदोलन पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र का सामूहिक स्वर बन गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अभिषेक की मौत सामान्य घटना नहीं है और इसमें गहरी साजिश की आशंका है। परिजनों ने मामले को हत्या का मामला बताते हुए निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की थी। पहले चरण में ग्रामीणों ने चौगान में प्रदर्शन कर पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम पूरे होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर शनिवार को थाने का घेराव किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नौहर क्षेत्र के सीरंगसर गांव में पंचायत के पानी निकासी पाइपलाइन बिछाने के कार्य के दौरान एक मजदूर राजपाल की मिट्टी में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी मशीन की मदद से खोदी गई खाई में राजपाल अन्य श्रमिकों के साथ पाइपलाइन बिछा रहा था। अचानक खाई की ढीली मिट्टी भराकर गिर गई और राजपाल को दबा लिया। अन्य श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन राजपाल को निकालना मुश्किल हो गया। बाद में जेसीबी से मिट्टी हटाकर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर खुइयां थाना पुलिस पहुंची और शव को उप जिला अस्पताल नौहर की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि भविष्य में इस तरह के कार्यों में श्रमिकों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। मृतक है राजपाल है, सन ऑफ जसवंत है, जाति दानक निवासी है, ये मालिया का। उम्र है इसकी 36 साल। ये क्या है कि आज कोई सिरिंगसर गांव के अंदर ये टेंडर था पंचायत का और उसके अंदर ये पाइपलाइन दबाने का काम कर रहा था। तो गांव का जो पानी है उसकी निकासी हो रही थी और उसके तहत ही वो पाइपलाइन है वो जेसीबी से खोद करके खाई खोद करके उसमें डाला जा रहा था। और उस समय क्या हुआ कि वो खाई गहरी थी और उसके अंदर वो पाइप लगा रहे थे। पाइप डालते समय वो ऊपर से मिट्टी ढह गई। मिट्टी ढहने के कारण वो नीचे दब गया। नीचे दबने के कारण उसको निकालने का काफ़ी प्रयास किया, फिर मिट्टी ढह गई तो उसकी मिट्टी के नीचे दबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्या उस दौरान कोई और भी आसपास थे? हैं? उस दौरान कोई और भी आसपास थे? आसपास कई जेसीबी वाला था और कई और भी इनके साथ है। इसका एक चाचा है वो भी इनके साथ था, मजदूरी का काम करता था। और भी कई लोग हैं जो है काम कर रहे थे वहाँ। इस संबंध में कोई मामला दर्ज हुआ है अभी तक? मामला भी लाए हैं और इसका पंचनामा वगैरह तैयार किया गया है और इन्होंने। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।